हाँ भी बच्चों, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावा है। जब बात है जब मानेंगे हम कि कुछ चीज़ है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इतनी चूरन सी चीज़ है, इतनी चूरन सी चीज़ है। बस चूरन से वो डरते हैं बच्चे। चूरन तो लिया, घोल के पी गए, या चाट चाट के खा जाए चूरन को। तो इतना आसान टॉपिक है। ऐसे समझियो जैसे तुम वीडियो देख लो बस पूरी। मेरी गारंटी है अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। समझ में नहीं आना फिर भी तुम डिसलाइक करके जाइयो, कमेंट करियो गंदी से गंदे कि भाई तू समझ में नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दे। सीधी बात है, ऐसा कोई भी नहीं कहने का भाई। अगर भाई समझ में आ गया तो फिर देखो, फिर अच्छी वाली कमेंट चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए जिंदा, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे आ जाओ। मैं तुम्हें चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कंटिन्यूटी है क्या। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। भाई युवराज सिंह ने जब 6 छक्के मारे थे, जब 3 छक्के मार दिए थे, तुमने क्या कहा था? भाई लगातार मार रखा, और युवराज सिंह ने तो अंधा काट रखा, बजा रखा बस बल्ला। कंटिन्यूअस मार रहा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का जहाँ कभी नाम आ जा, कंटिन्यूअस से यह है कि तुम्हारा लगातार कहीं बीच में टूटे ना। जैसे मैंने यहाँ से चलना शुरू करा, मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, ये रहा। और अगर मैं चलता गया, यहाँ रुक गया, फिर आगे से कहीं से चला, तो मेरे भाई देखो, ये तो हो गया कंटिन्यूअस। मैं चलता जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा कहीं भी। मैं यहाँ चलता जा रहा हूँ, यहाँ रुक गया, फिर थोड़ी सी आगे से, फिर यहाँ से चलना शुरू किया। देखो ये टूट गया, बीच में लगातार है, यहाँ से टूट गया। दिल टूट गया, टेन डेंग डेंग डेंग। समझ गया? टूटते ही काम ख़त्म। टूटते ही क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तुम ये समझ लो, तुम्हारा पेन जहाँ उठ गया ना, तुम्हारा पेन जहाँ उठ गया वही तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। ए कंटिन्यूअस। अब कहोगे तुम भैया एग्जाम्पल दे थोड़े से, जब भी मानेंगे हम तो। एग्जाम्पल ये देख लो, मैं तुम्हारे सामने 3 ग्राफ बनाऊंगा, तुम्हारी आंखों के सामने नागिन बना दूंगा, नागिन, ठीक है। एक ग्राफ तो हो गया भैया ए, ये ले भैया ए, ये करके दिखाओ मेरे साथ। कौन सा बनाऊँ मेरे साथ? शर्त लगाओ, जल्दी बताओ। यहाँ से चलना शुरू करा, चलते गए, कहीं टूट गया बीच में? बीच में कहीं नहीं टूटा। तो इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ हर जगह कंटिन्यूअस है। अब इधर को आ जाओ, यहाँ आ गए, ये लो, ये लो, ये लो, कहीं टूटा? नहीं टूटा। ये ले भैया, ये ले भैया। ये कहाँ का ग्राफ था? ये था y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। ये था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये था y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। है ना? यही तो होगा। चलो मैं तो कैसे निकाल ले, तुम कहोगे यार ये ग्राफ कैसे निकाल रहा है? तो वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तूने तो ये बना दिया, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। मैं भैया 11वीं क्लास में सिखाए ना है ग्राफ बनाने। चलो अगर नहीं सिखाए तो अब भी सिखा दूंगा। अगर कोई तुमसे कहे कि बेटा वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाओ, तो तुम क्या करियो, जल्दी से 6 खाने बना दियो। ये ले, एक में लिखियो एक्स, एक में लिखियो वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू डालते जाइयो। अगर तुमने एक्स की वैल्यू देखो, एक्स को 1 रख दो तो ये क्या आ जाएगा? वाई बराबर 1। अगर मैंने एक्स को 1 रख दिया तो वाई 1 आ जाएगा। एक्स को अगर मैंने 2 रख दिया तो वाई 2 आ जाएगा। तो ये कैसे बनता जाएगा बादशाह? ये बनता जाएगा ऐसे, आगे को भी। अब देखो, ये लो, यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4, 1 2 3 4। बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेनी बात, मज़े मज़े में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है? 1 और 1, एक्स पे 1, वाई पे 1। x1 ये रहा, y1 ये रहा, ये बिंदु आ गया, ये वाला मेरी प्यारी बिंदु। अब ये 2, 2 और 2, एक्स पे 2 और वाई पे 2, तो कहाँ मिलेंगे? एक्स पे 2, वाई पे 2, ठीक है। एक्स पे 3, वाई पे 3, यहाँ को आ जाओ कोने में को 4। ये लो, अब इन चारों पॉइंटों को मिला दो, देखो कौन सी लाइन बनी? बन गई नहीं ये वाली? ऐसे ही ये वाला है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। यार 5 मिनट तो तुम्हें ग्राफ बनाने में सिखाने में निकल गई मेरी। चलो मैं टाइम की परवाह नहीं करता, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस ठोको ताली और कमेंट ठोको जल्दी से। अभी यहाँ तक जितके भी समझ में आ गया ना, कमेंट चाहिए मुझे फटाफट। जो बिल्कुल अनपढ़ होगा ना, बिल्कुल ही खुट खुट मानता होगा अपने आप को, उसके भी समझ में आएगा आज। यहाँ मैंने अगर एक्स को 1 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। x1 तो y1। अगर x की वैल्यू 2 रख दी तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। देख लो भैया, 2 और 4, 3 रख दी तो 9 आएगा। अब माइनस की रख के देख लो, चलो
रुक जाओ भैया, यहाँ को x की जगह -1 रख के देखो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल्स टू 1। जब x -1 है तो 1। ठीक है, मैं तुम्हें ग्राफ बनाने सिखा रहा हूँ, बताओ यार 12वीं क्लास में, ये कोई हद हो गई यार बिल्कुल। भाई ये ग्राफ याद कर लो, y इज इक्वल्स का ये जो भी तुमसे कहे इसको x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो तुम कहे ले भैया ले पकड़ जल्दी से। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ, तुम कहोगे ले घुमा दिया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1, -2 रखा तो 4 आया, -3 रखा तो 9 आया। ये लो, ये करके दिखाओ, मेरे से शर्त लगाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे इसमें ये ले लो, 2 2 3 3 के ले लो, 3 6 9 12, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है ना। ठीक है, 1 -1, यहाँ भी क्या कर लो, यहाँ तो आने की ना है। देखो x1 y1, x1 तो y1, ये 3 है तो 1 यहाँ को होगा कहीं को। ठीक है, 2 और 4, x पे 2 और यहाँ 4, ये ले भैया। x पे 3, y पे 9, ये ले भैया। अब देखो x पे -1 तो y कितना आया, 1 जिंदा, ये रहा। x पे -1 तो y 1। देखो जैसे इधर को पहुँचेगा ना ग्राफ, ऐसे इधर को जाएगा। -2 पे -4, -2 पे -4, -4 नहीं 4, क्या क्या कर रहे हो। -3 पे 9, -3 पे आएगा तुम्हारा 9। इन पॉइंटों को मिलाओ, ये ले भैया ओम फो, ये तो वही बन गया बिल्कुल, ये वाला बन गया। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ भैया कि 2-3 कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो भाई रटी जहाँ हैं, जैसे y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू मोड x। इसका ग्राफ होता है ऐसा, ये देखो, मतलब ये y एक्सिस है तो y में नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि ये निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। जब मोड के अंदर जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव होगी तो बाहर निकलेगी। मोड एक ऐसा जादू है जो काला जादू चलाता है गोरे रंग से। ठीक है भैया, समझ गए होंगे जो लोग इस रील्स वगैरह देखते होंगे ना, गोरे रंग से जो काला जादू चलाए। अब देखो 4 ग्राफ याद करवा दिए मैंने तुम्हें मजाक मजाक में, y इक्वल्स टू एक्स का, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, मोड x का। ठीक है, अब देखो ये जितने भी ग्राफ तुमने देखे हे ये ले कंटिन्यूस हो गए सारे। अब तुम नो कहो ना, अब तुम यूँ कहना कि भैया अगर पेपर में ये आ गया मेरे दोस्त 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका ग्राफ बनवाइए ज़रा मुझे तो इसका ग्राफ तो मेरे से भी नहीं बनने का, कान की बात बता रहा हूँ, मेरे से भी नहीं बनने का इसका ग्राफ। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर किसी का ग्राफ देख के नहीं बताएंगे कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ये तो छोटे छोटे से थे, y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इनका ग्राफ बना लिया। लेकिन भैया अगर बड़ा सा फंक्शन आ गया तो हर किसी में हम ये नहीं देखने की, तो हम एक ट्रिक लगाएंगे फिर, जो हम तुमने बचपन में सीखी थी ट्रिक, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक ट्रिक से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें। मैंने तुम्हें कंटिन्यूअस के तो एग्जांपल दे दिए, अब डिसकंटिन्यूअस के एग्जांपल भी दे दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, ये तो थे कंटिन्यूअस के एग्जांपल, जिसे स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है, मज़ा आ गया होगा पढ़ के। अब मैं बता दूँ थोड़े से तुम्हें डिसकंटिन्यूअस के एग्जांपल, ये कंटिन्यूअस के एग्जांपल थे सॉरी। और अब मैं तुम्हें बताऊँगा डिसकंटिन्यूअस के एग्जाम्पल। दूसरा पेन कहाँ गया, ये रखा नीचे ही रखा पेन, दिख भी नहीं रहा। अब देखो जैसे सपोज़ करो मैं लिखूँगा यहाँ पहले एग्ज़ाम्पल। भाई बताओ जल्दी से कैसा आ रहा, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बीच बीच में कमेंट करते रहो, कमेंट ना कर रहे तो लाइक करो, और भैया बाद में शेयर कर दियो अगर समझ में आ जाए तो। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस, तेरी का कंटिन्यूअस तो कर लिया था हमने, डिसकंटिन्यूअस बताओ। चलो मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ भैया, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है ए एफ, फंक्शन को एफ एक्स से तो लिखेंगे भाई, ये तो 11वीं में इतना तो सीख लिया होगा, फंक्शन को एफ एक्स से लिख लेंगे। चलो अगर कोई फंक्शन ऐसे है -1 1, -1 कब है, जब x से छोटा या 0 से छोटा है बराबर x 0। अब देखो तुम कहोगे ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा, हमें तो खोल के समझा। तो भाई खोल के समझाने का ही तो काम है अपना। ये लो, ठीक है भैया, बैटरी डाउन हो रही थी क्या इसकी, टूटू कर रहा मोबाइल। ये लो, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3,
यहाँ लिखो -1, यहाँ -1, यहाँ 1 2, ठीक है, इतना बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो, जब ज़ीरो से छोटा, x जब ज़ीरो से छोटा है या बड़ा, तो पहले इसको देख लो। पहले x ज़ीरो से बड़ा है तो 1, ज़ीरो से बड़ा कहाँ होगा, इधर ही तो होगा ज़ीरो से बड़ा। ये ज़ीरो हो गई, ये हो गई ज़ीरो, इधर होंगे ज़ीरो से बड़ा, ज़ीरो से बड़ा, और x इधर से है जीरो से छोटा ही तो है, इधर जीरो से छोटा, छोटा भैया, ठीक है। अब ज़ीरो से बड़ा है तो 1 आ जाए, 1 के y की वैल्यू है 1, इसे y तो बोलते हैं fx को, तो एक लाइन खिंचेगी ऐसे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पहले x लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा तो -1, ये खींच दी लाइन। अब इसने कहा जीरो के बराबर भी है, जब x ज़ीरो है तो यहाँ लिखेंगे हम ऐसे कि x की वैल्यू हमने ज़ीरो भी काउंट करी है, और इस वाले में हमने ज़ीरो काउंट नहीं करी, तो हम बनाएंगे खाली। इसका मतलब होता है नोट, कि नहीं है, x ज़ीरो से बड़ा तो है लेकिन ज़ीरो नहीं है, तो इस गोले का मतलब ये है। और ये इसका बनाने का मतलब है कि x ज़ीरो भी है और ज़ीरो से छोटा भी है, तो उस केस में वैल्यू आएगी -1 है। गलती कर रखी है बिल्कुल, क्या करते जा रहे हैं हम। बस सही तो चल रहा है मसला, कहाँ गलती कर दी। x ज़ीरो से बड़ा, ज़ीरो से बड़ा है x, तो y की वैल्यू आनी चाहिए 1, ये आ गई 1, लेकिन ज़ीरो काउंट नहीं करा हमने। ज़ीरो काउंट ना करने का मतलब है छोटा सा गोला, और ये भैया x लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा इधर की तरफ, -1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये डिसकंटिन्यूस नहीं हो गया, ऐसे चलता जा रहा था, यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, आगे को यहाँ को चला, है नहीं भैया, तो ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ हो गए। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लो यार, तुम भी अब तुम्हें एग्जाम्पल सिखाने पड़ते हैं भाई। अगर मज़ा नहीं आया पढ़ने में, सिखाने में मज़ा नहीं आया, तो फिर क्या फ़ायदा हमारे पढ़ाने का। 1 x ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ कोमा लगा लियो, ठीक है। और ये कह रहा है, ये बिलर की हो जाता है बार बार, जब बिलर मारते हैं साला तब तो होता नहीं। कहना नाजिम का एक बिलर मारिए तगड़ा 2 x बराबर ज़ीरो। जल्दी से अब ये बताओ, वीडियो को रोक के ही पहले ग्राफ बनाओ कि तुम ये वाला ग्राफ बना लोगे या नहीं, अब फिर देख लियो, ठीक है। इस कहने का मतलब है इनका भैया का 1 2 -1 2 1 2 -1 -2। देखो जल्दी से, x जीरो से बड़ा है तो वैल्यू आएगी 1, x की y की वैल्यू 1 आएगी, ये रही, जीरो से बड़ा है। x ज़ीरो से छोटा है तो भी 1, x इधर को है, ज़ीरो से छोटा ये रहा, तो y की वैल्यू 1, ये रही। अब जब x ज़ीरो है, x की वैल्यू ज़ीरो है, तो y की वैल्यू आएगी 2, देखो। तो इसका मतलब यहाँ जो ना हमें गोला बनाना पड़ेगा कि x की वैल्यू यहाँ ज़ीरो नहीं है, x की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वैल्यू आएगी 2। समझ में आ गई बात। इसे कौन कौन समझा जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। और तुम कहोगे तुमने तो ये कहा था भैया कि जहाँ भी तुम्हारा पेन उठ जा वो डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो, हम यहाँ से चलते गए, हमारा पेन यहाँ कट गया, ये गोला बनाने का मतलब है कि यहाँ पॉइंट है नहीं, हमारी यहाँ वैल्यू नहीं है कुछ भी, हम यहाँ से आगे वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है। तो देखो यहाँ से चले, इस पर गए, फिर यहाँ आ जाए, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ गई बात। बहुत छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा फन्ने का बात नहीं है। अब चलते हैं किस पे, लिमिट से कैसे देखेंगे कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। पहले तो लिमिट का मतलब ही नहीं समझ में आता बच्चों को कि लिमिट है क्या, यू लिमिट है क्या, इसने हमारे दिमाग में दर्द कर रखा। तो लिमिट होगी भैया, लिमिट को ऐसे लिखेंगे। लिमिट तुमने जब देखी होगी जब तुम बहुत छोटे छोटे से थे ना, मुन्ने मुन्ने से, प्यारे प्यारे से थे 11th क्लास में, जब तुमने लिमिट का नाम सुना होगा, लिमिट कहाँ से आ गई, ऐसे लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 2, और कुछ यहाँ फंक्शन होता था। आई बात ध्यान में, हाँ भैया आने लगी। या ऐसे भी लिख देते थे लिमिट x टेंड टू 2f(x), या ऐसे भी लिखते थे LT लिमिट x टेंड टू 2f(x). इसका क्या मतलब था, x टेंड्स टू 2 मतलब 2 की तरफ जा रहा है, 2 नहीं है। तुम कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है। ये देखो भैया, जैसे कोई ग्राफ है, ये है 2, ये है 1, ये है 0। सपोज इधर को तो चलेंगे 1 0 1 2।
अब दो दो के बराबर है, दो के बिल्कुल इतना नज़दीक है, दो नहीं है। लेकिन एक बात देखो, जैसे हम यहाँ चलते गए, एक बिल्कुल दो के नज़दीक, एक तो ये वैल्यू होगी और एक बिल्कुल इधर होगा। अभी मैं भेजे में आ रही है, नहीं घुस रही, ये घुस रही है बिल्कुल। ये कौन सी वैल्यू होगी? 1.9999। समझ में आ रही बात? देखो है तो बिल्कुल दो के करीब, इज इक्वल टू दो, दो के करीब है बिल्कुल, लेकिन दो नहीं है। तो मैं इसका फ़ायदा अभी बताऊंगा, तुम्हारी आंखों के सामने इसका फ़ायदा पता चल जाएगा। अब देखो, अब ये दो के करीब इधर भी हो सकती है, 2.00001, ये भी क्या हो जाएगी? इक्वल टू टू, लेकिन दो नहीं है। तुम कहोगे तो लिमिट का मतलब ये समझना कि सिर्फ उसके करीब है वो। ठीक है, अब तुम्हें एक एग्जांपल देख दूँ, अगर तुम्हें अच्छा सा एग्जांपल दे दूँ तो तुम लोग कहोगे कि भाई मज़ा आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो एग्जांपल लो, मुझे एक वैल्यू निकाल के बताओ। भाई तुम लोग मत सोचो कि यार तो एक्सरसाइज शुरू क्यों नहीं कर रहा। बे भाई पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। डियर सर नहीं कहते कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही पावर है। तो भैया हम भी वही कहते हैं, हम भी उनके चेले ही हैं। देखो क्या है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 इवेलुएट करो एट x = 2 पे, इसकी वैल्यू निकालो, तो तुम क्या बोले? भैया इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, x की जगह दो ही तो रखना है। ए ले रख दिया, तुमने भी दो रख दिया और मैंने भी दो रख दिया। 4 - 4 और 2 - 2, 0/0। ओ कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती। ये तो कभी आनी ही नहीं चाहिए मैथ में क्वेश्चन सोल्व करते। समझ में आ गई कौन सी फॉर्म है ये है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि इसको तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जहाँ भी नीचे ज़ीरो आ गया ना तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई। समझे दोस्तों? ठोको ताली जल्दी से। तो यानी कि ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ये आनी ही नहीं चाहिए जब भी हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो तुम क्या करोगे, इसे लिमिट से सोल्व करोगे। एक्स को दो मत मानना, दो के करीब मान लो। जैसे तुमने दो के करीब मान लिया 1.99999, अब तुम इसमें वैल्यू रख के देखोगे, देख लेना ज़ीरो नहीं आने का नीचे। बिल्कुल सही बात है भैया। देखो देखो नीचे ही तुम रख के देख लो ना, 1.999 - 2, बताओ ज़ीरो आ जाएगा? ये कभी भी नहीं आने का ज़ीरो। या 10 की जगह 2.0001 रख के देख लो, -2, जीरो नहीं आने का। कुल मिला के नीचे जीरो नहीं आने का। लिमिट ऐसे क्वेश्चनों में लगेगी ज़्यादातर जहाँ नीचे जीरो बनना होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें लिमिट का फंडा, लिमिट क्यों बनाई गई थी ऐसे को सोल्व करने के लिए, इनडिटरमिनेंट को। तो अब देखो तुमने इतनी बात समझ ली, ठीक है। लो तुम्हें इसे लिमिट से सोल्व करके दिखाऊँ, चलो चलो ये जादू दिखा दूँ थोड़ा सा। है ये लो, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये देखो। तो तुम क्या कहोगे? अरे यार ये थोड़ा सा ज़्यादा घिचड़ पिचड़ सा नहीं हो गया? अब तुम क्या कहोगे, तुम्हें एक चीज़ बताई थी हमने बचपन में कि x² - y² होता है x - y और x+y। तुम कहोगे बहुत आसान सी चीज़ है। तो 4 को हम क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x - 2 x+2, नीचे क्या है तुम्हारा x - 2। इससे ये कट हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x+2 और 2 की वैल्यू रख दो, 2 + 2 = 4। देखो आ गया नहीं आंसर लिमिट से? लिमिट से कितनी जल्दी आंसर आया ये देखो तुम। और वहाँ क्या कर दिया था हमने, डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी तो हमें 0/0 मिल गया था। 0/0 क्या कद्दू होगा? 0/0 तो आना ही नहीं चाहिए। चलो अब आते हैं हम मेन पे, हमारा काम कैसे शुरू होगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस देखने का। ठीक है भैया, तुमने अपनी नोटबुक में कह रहा हूँ, बुक में तुमने अपनी इतने सवाल देखे होंगे ऐसे। तुम्हें फंक्शन दे रखा होगा इस तरह का, बोल रहा होगा बताओ कंटिन्यूटी चेक करो इसकी। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या है कि बताओ ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो तुम्हें मैंने अभी सिखाया लिमिट का तरीका। जहाँ भी कंटिन्यूटी चेक करना हो ना तो लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू k - f(x). अभी बिल्कुल घबराइयो मत ना, क्या लिखने लगा भैया? भाई बिल्कुल मत घबराइयो, बिल्कुल भी। ये मैंने 3 चीज़ लिखी हैं। तो दुनिया के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, दुनिया के
कंटिन्यूटी चेक करने वाले, उनमें बस ये 3 चीज़ ही तो लगेंगी। और जिसने ये 3 चीज़ आज समझ ली ना मेरे से, क्लास में नुकइयो भैया मास्टर जी कैसा भी टेस्ट बना दो कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी से, उस टेस्ट में 20 में से 21 लाने, एक राइटिंग का भी ले लियो। चलो ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमें देखना है कंटिन्यूअस, तो हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए एक्स टेंस टू के माइनस का मतलब पीछे अभी क्या बताया था मैंने तुम्हें बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 है। तो इसका मतलब ये है यार, तो ये 2 के बहुत करीब है, या तो 2 से छोटी या 2 से थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, जहाँ मैंने के ऐसे लिखा ना के माइनस, इसका मतलब ये है कि के से थोड़ी सी छोटी, और इसका मतलब है के से थोड़ी सी बड़ी। समझ में आ गई बात। फ़ोन डाउन हो गया, फ़ोन चार्ज करके वीडियो बनानी पड़ेगी। चलो भैया बैटरी चार्ज हो गई थोड़ी सी, अब क्या करो जल्दी से ये देखो, तुम ये देखो के की वैल्यू, तुम कहोगे भैया के की वैल्यू बता कैसे निकालेंगे, बस हमें इतना बता, बाकी लिमिट तो हम लगा लेंगे। तो के देखो, जहाँ पे फंक्शन के टूटने की वो हो ना संभावना, 0 x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, यानी कि 0 पर टूटने की संभावना है इसकी, तो के बराबर तुम्हारा 0 हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना है, दरअसल हमें चेक करना है, हमें चेक क्या करना है, चेक करना है तुम्हें ऐसे क्वेश्चनों में लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस नहीं है, ये है 0 से थोड़ा सा छोटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 से बड़ा थोड़ा सा, और इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, f0, ये आना चाहिए भैया। तो तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं, पहले लगाओ ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 से थोड़ा सा छोटा। अब एक बात बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो, 0 से थोड़ा सा छोटा फंक्शन कौन सा है, जल्दी बताओ। तुम कहोगे भैया सबको दिख रहा, अंधा भी बता देगा। जब 0 से छोटा है x 0 से छोटा तो 1 है, तो इज इक्वल्स टू 1। अब इसका लिमिट का मतलब यही है, ये कहना चाह रहा है कि मुझे ऐसा फंक्शन बता दे जो 0, जिसकी वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी हो। देखो जब x 0 से बड़ा है, हाँ देखो जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो फंक्शन क्या है, इसका मतलब ये होता है जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो फंक्शन क्या है, 1। ले ये दोनों तो आ गए बराबर, तीसरा भी तो बराबर आना चाहिए मेरे भैया। तो अब क्या है, f0 पे क्या है, यानी कि x0 रखने पे फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ रही है बात। अब जब मैंने x को 0 डाल दिया यहाँ, x इज इक्वल्स टू 0 है, तो fx बराबर f0, यानी कि इसका मतलब है कि f0 यानी कि x की वैल्यू 0 है, तो fx की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो गई। तो हम कह सकते हैं सिंस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू ये ले भैया इज नॉट इक्वल टू f0, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन, देयरफॉर हम कह सकते हैं वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एट कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। इसे ही क्या कहते थे हम, LHL बोलते थे। इसे क्या कहते थे, राइट हैंड साइड। देखो छोटा 0 से इधर को जाओ, थोड़ा सा छोटा, ये मेरे भैया ये देखो ये 0 है, तो 0 से थोड़ा सा छोटा ये उल्टे हाथ पे है, 0 से थोड़ा सा बड़ा ये सीधे हाथ पे है, तो इसे बोलते थे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलते थे RHL। समझ में आ गई बात, आगे भाई ठोको ताली। और इसे बोलते थे, यही तो थी LHL RHL, खामखा में वो फैला रखा था रायता सब भाई, समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, आज समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आवा कमेंट मारियो। हाँ मुझे ये भी बताओ, देखो सीधी सी बात है, अगली वीडियो जो बनेगी ना वो तुम्हारी कमेंट से बनेगी, जितनी तुम कमेंट करोगे ना, जिंदा कमेंट चाहिए मुझे। अगर तुम्हें ये पसंद आ गई ना और तुमने कमेंट करी भाई जल्दी से अगली वीडियो बना, सारा चैप्टर ख़त्म करवा, हमें नहीं पता कुछ भी, तो मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाने के नहीं भाई। देखो क्या फ़ायदा मेरा, खामों का वीडियो देख नहीं रहे, कमेंट नहीं कर रहे कुछ भी।
तो इसका मतलब यही है। समझ में आ गया कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन? तो बता। हाँ भाई, अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू -1, जब एक्स ज़ीरो है या उससे छोटा है, ठीक है, तो वन है, -1 आएगी वैल्यू। ज़ीरो से बड़ा है तो वन आएगी। अब जल्दी से मुझे चेक करके बताओ, चेक वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और नोट, क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। इसे तुम करो अपने आप और कमेंट करो, मुझे कमेंट चाहिए जल्दी से, है या नहीं है, ठीक है। अब देखो पता है क्या, मैंने तुम्हारी एक्सरसाइज नो समझ लो ख़त्म कर दी। जो तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन है वो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, और एक कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में कि एफ एक्स डायरेक्ट दे दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होगा, मतलब ऐसे दे दिया होगा, कभी कभी ऐसे भी दे दिया होगा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x+3 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करो ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो तुम्हें तो बस एक ही रूल लगाना है जिंदा, तुम्हें तो बस यही करना है, लिमिट एक्सटेंड टू के प्लस एफ एक्स, याद रखना है इसे, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू, पहली वाली ये माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ के कोई भी वैल्यू हो सकती है। के इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया, के 2 दे दिया। देयरफॉर हम क्या चेक करेंगे पहले, लिमिट एक्सटेंस टू 2 से थोड़ी सी छोटी एफ एक्स क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे तो कोई फंक्शन सारा एक जैसा फंक्शन है बिल्कुल, यानी कि 2 से छोटा 3 से छोटा सब जगह वही है फंक्शन। तो एफ एक्स की जगह ये लिख लो, ये लो लिख लिया। अब x की वैल्यू डाल दो, जब कुछ है ही नहीं इसमें, 2 से छोटा है 2 से बड़े के लिए, तो सीधा x की जगह 2 डाल दो, इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10 और 3 13। अब इधर को आ जाओ, x जब 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ तो 2 से बड़ा हो या 2 से थोड़ा सा छोटा हो, सबके लिए फंक्शन यही है एक जैसा ही, 5x+3। अब हम x की वैल्यू रख देते थे वहाँ तुरंत, ठीक है भैया, ये आ गया 13। अब f क्या निकाल लो, 2 निकाल लो, यानी कि 5x की जगह 2 रख दो, तो ये आ जाएगा 13। ये लो भैया, पूरे सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही तो है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो तुम कह दोगे देयरफॉर वी हैव गोट, हमारे पास आ गया, आ गया आ गया हलवा वाला आ गया, x2 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू 2, ये आ गया, तीनों बराबर आ गए। देयर फोर द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ बहुत काम की, तुम इसे ध्यान से देखो, ये फंक्शन कैसा है। मैं अगर चाहता ना तो मैं इसे बिना करे सोल्व कर सकता था, बिना करे, सही बता रहा हूँ, मैं इसे बिना करो सोल्व कर देता फंक्शन को। तुम कहोगे भैया कैसे, भैया एक ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें शानदार सी, याद रखना, जितने भी अब क्या हो गया यार, बिलर की फोकस क्यों नहीं मार रहा, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होंगे, पोलिनोमियल फंक्शन होंगे, वो सब के सब कंटिन्यूअस होंगे। तुम कहोगे भैया इतना इतना सारा करवाया तूने हमसे, ये डायरेक्ट ये देखो पोलिनोमियल है 5x+3। पोलिनोमियल कैसे होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं x बराबर 2x+3, एफ एक्स बराबर कोई स्क्वायर वाला भी होता है 2x² प्लस 3x+4, इस तरह के भी तो होते हैं। कोई क्यूब वाला पोलिनोमियल होगा 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x+2, समझ गए पोलिनोमियल, जिनकी पावर ये, समझ में, ये जितने भी होंगे ना, जितने भी आगे को भी चलते जाओ, ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ये देखो, देख के बता दिया था, समझ में आ गई बात। तो अब समझ में आया वो y=x वाले जो ग्राफ बनवाए थे मैंने तुम्हें, y=x, y=x² x³, तीनों पोलिनोमियल फंक्शन है, तो तीनों कंटिन्यूअस इसीलिए तो थे, वे लगातार चल रहे थे। समझ में आ गई बात, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे मतलब कंटिन्यूअस, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सारे कंटिन्यूअस होंगे। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म। अब हाँ भैया एक चीज़ और, अगर मान लिया, चलो कंपोजिट फंक्शन,
तुम कहोगे कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। अभी कंपोजिट छोड़ो, अभी एक चीज़ और बताओ मुझे। अगर तुम्हारे दो फंक्शन दे रखे, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, ये भी कंटिन्यूअस है। ये रूल्स लिख लो, जो जो बता रहा हूँ बहुत काम आएंगे। ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या होगा, तो एफ एक्स प्लस, अगर इन्हें जोड़ दिया ना दोनों को, इज कंटिन्यूअस, दोनों कंटिन्यूअस आएंगे, ठीक है। जोड़ दिया, घटा दिया, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इंटू जी एक्स ये भी कंटिन्यूअस होगा और एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इज कंटिन्यूअस बट एक्सपेक्ट, यानी कि सिर्फ कोमा लगा के, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आ गई बात। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए बस, ये तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ये बनना ही नहीं चाहिए, गलत फॉर्म होती है। तो समझ में आ गई बात। अब देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स दे दिया साइन एक्स और जी एक्स दे दिया कोस एक्स। उसने पूछा बताओ, हमें बताओ कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इज़ कंटिन्यूअस और नॉट, इज़ कंटिन्यूअस और नॉट। तो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है कि एफ एक्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये देखो साइन एक्स का ग्राफ ये होता, कोस एक्स का ग्राफ कौन सा होगा, कोस एक्स यहाँ से शुरू होगा, ये जीरो से शुरू होगा, ये वन से शुरू होगा, ये कोस एक्स। तुमने देखा कि ये दोनों ग्राफ कंटिन्यूअस हैं। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर दोनों कंटिन्यूअस होते हैं तो उनका जोड़, गुणाओ, घटाव, भाग सब कंटिन्यूअस है। तुम क्या कह सकते हो कि एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, देयर फोर एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस। ले हो गया क्वेश्चन। वरना हम क्या करते, ग्राफ बनाते पता नहीं कैसे कैसे इंटू गुना करके सोल्व करते, तो डायरेक्ट हो गया, फटाफट से ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये वाली प्रॉपर्टी तो देख ली तुमने। अब एक चीज़ हो आ जाओ, कंपोजिट फंक्शन। ये वाला टॉपिक और देख लो, इससे तुम्हारा क्या है, एक रूल्स और मिल जाएगा सारे, यानी कि सारे चैप्टर तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब चैप्टर क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर जैसे कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन। जैसे एक फंक्शन है, जैसे सपोज करो एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर और जी एक्स है तुम्हारा साइन एक्स, ठीक है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो ये होता है फंक्शन का फंक्शन। देखो एक्स की जगह पे जी एक्स डाल दो, यहाँ एक्स की जगह पे जी एक्स डाल दो, तो एक्स क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स जी एक्स हो जाएगा। और जी एक्स क्या दे रखा है इन्होंने, साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। या ऐसा कर लो जी ऑफ एफ एक्स। अब क्या करना है, जहाँ जी वाला फंक्शन है ना, एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या डालना है, एफ एक्स, तो लिखो साइन एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ये देखो आ गया नहीं आंसर। इसे क्या बोलते हैं, फोग। याद है बचपन में कितना परेशान करा था इनने। इसे बोलते हैं गोफ। यानी कि एफ ऑफ जी एक्स जो होगा वो एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब ये होगा, ये होगा जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, गोफ। समझ में आ गई बात। ये बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये भी कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो फोग भी कंटिन्यूअस होगा, गोफ भी कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गई बात। इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस, दोनों कंटिन्यूअस हैं, देन एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस, विल बी कंटिन्यूअस, ठीक है। इसे बोलते हैं फोग, इसे गोफ। अब देखो भाई तुम्हारा वो हो गया ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, जो एक्सरसाइज होगी ना उसे अगली वीडियो में ले लूँगा, वरना फिर जो होगी ना अगली वीडियो लंबी हो जाएगी, ये लंबी हो जाएगी वीडियो। अब तो मुझे क्या चाहिए, जिंदा कमेंट, जिंदा कमेंट चाहिए। मैंने कमेंट को कम से कम 100-200 बार कह दी होगी वीडियो में, मैं कमेंट को क्यों कहूँ।
मैं तो ना कहता ना शेयर करो वो करो, मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए, जितना कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर करें। अब मर्जी है तुम्हारी। और सब्सक्राइब कर दियो, हाँ यार कमेंट करके सब्सक्राइब मार दो जल्दी से। अब मुझे बताओ, मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा जब तुम्हारी कमेंट आएंगी, सीधी सी बात है भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तुम्हारी कमेंट आएगी।